उठो जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ। अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। वो पराधीन देश जहां के गौरव को कुचल दिया गया हो, बेड़ियों में जकड़े आत्मविश्वास को परवाज देना और शताब्दी की जकड़न में दरारें पैदा करना आसान नहीं था, लेकिन चुनौती उससे भी आगे की थी। पूर्ण रूप से अपना आत्मविश्वास खो चुका था। वो जीवित है या जीवित रहेगा आगे, ऐसा भी सवाल उठाए जा रहे थे कि वो ये सभ्यता जीवित रहेगा कि नहीं। उस समय स्वामी जी का आना और फिर उस समय शिकागो सभा में उनका ये भाषण और फिर भारत का अपना स्व को ढूंढना, और फिर हम देखते हैं जैसे 20th सेंचुरी के इनिशियल पार्ट में स्वाधीनता संग्राम में जो अंडर करंट था पहले, वो सरफेस पे आ जाती है। कितने सारे क्रांतिकारी सब निकले, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस निकले, जो दबा हुआ था वो जैसे ऊपर आ गया। जब अंधकार जितना अधिक घना होगा, प्रकाश की उतनी आवश्यकता होती है। आज अगर हमको भारत में लोगों का चरित्र उस कोटि का दिखाई नहीं देता, स्खलित चरित्र ज़्यादा है, भ्रष्टाचार की इतनी बात की जाती है, तो ऐसे में फिर उस व्यक्ति के ही चरित्र को हमारे सामने एक तरह से लाइट हाउस की तरह से लाना होगा, जिसने ये कहा था कि जहाँ तुम्हारा चरित्र था जब भारत विश्व गुरु था, अगर तुम अपना चरित्र वहाँ ले जाओ तो तुमको स्वतंत्रता आज मिल जाएगी। कौन कहता है कि धर्म का सार ग्रंथों में ही अटा पड़ा है? जरा मैदानों में निकलो और दिखाओ अपना जौहर, तो फिर बात बने। एक स्वामी ने सालों पहले कहा था कि गीता को समझना है तो फुटबॉल खेलना सीखो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं हम। बच्चों के इमोशनल संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, और उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, मानसिक विकास की बात करते हैं। तो एक बच्चा तभी एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में उभरता है जब वो खेल के मैदान में भी उतना ही स्ट्रांग हो जितना वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, और ऐसी पढ़ाई जो उसके व्यक्तित्व में एक बैलेंस ला सके। गीता पढ़ना नहीं पढ़ना वो विषय अलग है। गीता कोई प्रवचन के कक्ष में बैठ के श्री कृष्ण अर्जुन को नहीं बताया था, वो युद्ध क्षेत्र में बताया था। तो वो बहुत कर्म में रहते हुए गीता को समझने की आवश्यकता है। और गीता समझना तो कोई बहुत बहुत बुजुर्ग हो गए, कुछ करने को नहीं है तब गीता पढ़ेंगे, ऐसा विषय नहीं है। गीता तब पढ़े, लेकिन युवाओं को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पढ़ने के बाद सोच समझ होगी, उसको इम्प्लीमेंट करने के पास उसके लिए अवसर भी होगा और समय भी है। ये एक उम्मीद की किरण थी। गुलामी की बेइज्जती सहते इस महान आर्यावर्त में निराशा के बादल घने थे। इतिहास के गौरव को भूल समाज सो रहा था, लेकिन स्वामी विवेकानंद की एक आवाज ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को बताया कि क्यों हमले दर हमले के बाद भी कुछ तो ऐसी बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. भारत के एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को बताया कि क्यों ये देश आज भी पूरी दुनिया को अपना कुटुंब यानी भाई बंधु मानता है, और क्यों वो भौतिक चीजों से परे विश्व का आध्यात्मिक गुरु है। पहले एक धर्मीय कोई गुरु ऐसे कोई एक जगह में एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होके एक समन्वय की बात पहले बार कोई कहा। फर्स्ट टाइम ए रिलीजियस लीडर स्टैंडिंग ऑन अ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म टॉक्ड अबाउट हार्मनी ऑफ रिलीजन्स। ये धर्म समन्वय की बात, इसकी पहले कोई ऐसा कोई धर्मगुरु कोई एक विश्व कोई एक मंच में खड़ा होके ऐसा कभी नहीं कहा। भारत में स्त्री के वास्तविक रूप को बताने के लिए भारत के धर्म का वास्तविक रूप, क्योंकि वो धर्म को भी अंधविश्वासों में वो लोग देखते थे। धर्म तो वो जानते ही नहीं थे क्या था, अध्यात्म क्या होता है ये उनको मालूम ही नहीं था।
तो इन्होंने जाकर के जब भाषण दिया, क्यों इतनी तालियां बजी, क्यों लोग इनके इतने मित्र हुए? क्योंकि पहली बार उनकी समझ में आया कि अध्यात्म क्या होता है। नेगेटिविटी जहाँ जाती है वहाँ से ही सारे गलत काम शुरू होते हैं। तो जितनी पॉजिटिविटी हमारे एजुकेशन सिस्टम में बनी रहे, जितने बच्चे स्वावलंबी बने, उनका चरित्र उच्च हो, तभी वो अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आज से लगभग 150 साल से कुछ पहले की बात है, जब कलकत्ता में जन्मे नरेंद्रनाथ दत्त ने मंदिरों के घंटे को बजाकर स्वर्ग तक पहुंचने का संतोष पालने वालों को सामाजिक परिवर्तन और धर्म के रिश्तों को बखूबी समझाया। आप समाज में आप ऐसा आपका दृष्टि बदल जाए, आप यहाँ जो देख रहे हैं सबके अंदर आप कुछ अच्छा देख सकते हैं, कुछ दिव्यता देख सकते हैं, आप ईश्वर की कुछ दर्शन करना कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा इसी से आपके जीवन के साधन बनेगा, इसी से आपका सब अच्छे सब रिजल्ट भी फलेगा, आप इसी से आपके जीवन के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बाद में स्वामी विवेकानंद कहलाए संत ने अपनी बातों को एक वैज्ञानिक आधार दिया, एक ऐसा आधार जो आज की 21वीं सदी में भी हमें बिल्कुल उनके पास खड़ा कर देता है। दुनिया आज गॉड पार्टिकल की खोज में है। कहा जाता है कि उसकी गुत्थी को सुलझा भी लिया गया। यह सिद्धांत कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही हम इंसानों में है। हम सब के होने का कारण एक ही है। स्वामी जी, साइंस, विज्ञान और वेदांत, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कहा गया। तो उन्होंने कहते हैं दोनों युक्ति लेके चलना चाहिए। धर्म भी ऐसा नहीं होना चाहिए रीजनिंग की बाहर है, विच इज इलॉजिकल, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, युक्ति संगत होना चाहिए। साइंस भी वही कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का उन्होंने जो रूप, नया रूप से सामने लाया, जीव रूप है शिव सेवा। मतलब क्योंकि वेदांत को मानने वाले थे ना, वेदांत में हर एक कण जो है वो ईश्वर का अंश है, ऐसा मानते हैं कि एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड इट इज ओनली गॉड। तो वे एक फिलोसॉफी ऐसा है जिसको बोलते हैं कि हम ईश्वर कोटि है, ईश्वर का अंश है, देवांग, देवांग नहीं, वो बोलते तुम ही देव हो, मतलब एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये गुत्थी तो काफी पहले ही सुलझा ली गई थी। विवेकानंद ने कहा था कि जो हमारे अंदर है वही बाहर है, मानव ईश्वर का अंश है। विवेकानंद अपनी रचना राजयोग में कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का अंश है, अंदर के ईश्वर को बाहर प्रकाशित करना लक्ष्य है। ऐसा कर्म भक्ति ध्यान के जरिए किया जा सकता है। पहले हम लोग की बड़े बड़े जो वेदांत के बारे में चर्चा करते थे, लोग सोचा वेदांत समाज के दूर रहेगा, समाज से, समाज के अंदर रह के वेदांत चर्चा करना, वेदांत अभ्यास करना बहुत मुश्किल है, यही सोचते थे। उन्होंने सोचता, उनकी विचार था एक जगह पे एक समय पे कर्म छोड़ के पूरा विचार इस सब के रास्ता में चलना पड़ेगा, सब जीवन का मुक्ति व अंतिम लक्ष्य प्राप्त होना संभव है। लेकिन स्वामी जी का ऐसा नहीं है, आप समाज में रह के भी कर सकते हैं। इसी उन्होंने कहा व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत, ये वेदांत की नया दिशा, नया रूप, वही पुराण सनातन धर्म के अनुसार वही वेदांत है, लेकिन कहने का तरीका, व्यवहार करने का तरीका उन्होंने नया कुछ निकाला।